हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको पता है कि आपके क्लास 10th और क्लास 12th के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्री बोर्ड के टाइम टेबल को रिलीज़ कर दिया है। कल की डेट में यानी 5 दिसंबर 2024 को शाम के वक्त सीजी बोर्ड ने आपके 10th और 12th के प्री बोर्ड के टाइम टेबल को रिलीज़ किया। हालांकि हमको पहले से ही पता था, 1 महीना पहले भी हमने वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर कि इस साल प्री बोर्ड होने हैं, और प्री बोर्ड का जो डेडिकेटेड टाइम था वो पहले ही बोर्ड ने अनाउंस किया था। हालांकि 1 ही महीने पुरानी बात है, यानी नवंबर में ये तमाम बातें हो रही थी, स्टार्टिंग नवंबर में। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आपने देखा कि आपका टाइम टेबल जो है वो 20 जनवरी 2025 से लेकर के 29 जनवरी 2025 तक जा रहा है। 10वीं का तो वैसे ही 27-28 तक ही पेपर ख़त्म हो जाएगा प्री बोर्ड का, लेकिन 12वीं के पेपर 29 जनवरी 2025 तक जाएगा। आखिरी पेपर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का होगा। तो अब आपको कमर कस लेना है और अपनी पढ़ाई निरंतर तरीके से जारी रखना है। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट जब तक टाइम टेबल नहीं देख लेते तब तक उनको लगता नहीं है कि वो बोर्ड एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं, और कोई भी बच्चा सीरियस नहीं रहता अपने बोर्ड के दिनों में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग दिसंबर में एंटर कर चुके हैं और लगभग हर स्कूलों में कहीं अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, तो कहीं टेस्ट चल रहा है, तो कहीं हाफ अर्ली एग्जामिनेशन होने वाले हैं, कहीं पर चल रहा है, कहीं पर होने वाला है। तो पूरा दिसंबर हमारा जो है वो हाफ अर्ली एग्जामिनेशन में ही कटता है। इसके बाद फिर क्रिसमस की छुट्टी लगती है और सीधा न्यू ईयर आता है, और न्यू ईयर के बाद फिर मेला आपका इंतज़ार कर रहा होता है मकर संक्रांति का, जो 14 जनवरी से लगभग हर जगह ही लगता है भारत में। तो हमारे पास कुल मिला के समय बहुत कम है। देखिए, बोर्ड के लिए आप सबको पता है प्यारे बच्चों की हमारा 10 जनवरी तक सिलेबस ख़त्म करने का टारगेट बोर्ड ने रखा हुआ है, और 10 जनवरी के बाद आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। यानी 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अपने कंडक्ट करवाने होते हैं। 10वीं में तो हार्डली एक सब्जेक्ट का मेजर प्रैक्टिकल होता है, वो है साइंस सब्जेक्ट। बाकी के विषय तो इंटरनली ही आपके स्कूल लेवल पर ही आपके प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के माध्यम से इंटरनल नंबर आपके स्कूल टीचर या स्कूल डिपार्टमेंट ही आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, लेकिन 12वीं में तो 3 मेजर सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो इसको तो सीरियसली तरीके से लेना होता है। और फिर 10th और 12th के लिए एक्सटर्नल का आना बाहर से, फिर वाइवा के क्वेश्चन होना, ये बड़ा जटिल काम है। तो पूरा मानसिकता हमारा जो है डिस्टर्ब रहता है इन दिनों। जनवरी के महीने की बात हो रही है, तो ये परेशानी क्या कम थी कि बच्चे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए परेशान थे। बोर्ड ने एक और तीर चला दिया आपके ऊपर कि लो भैया, 20 जनवरी से 29 जनवरी तक, यानी पूरा जनवरी ख़त्म हो रहा है, याद रखिएगा, आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिखना है। और प्री बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल आपने देखा होगा, एक भी गैप नहीं है पेपर में। सिर्फ वो 26 जनवरी की छुट्टी मिल रही है और एक 25 जनवरी की सैटरडे संडे बन रहा है। तो ये सिर्फ सैटरडे और संडे की एक छुट्टी बन रही है बीच में, बाकी लगातार आपके सभी पेपर्स हैं। बीच में एक भी दिन का गैप नहीं है। पेपर आपका 12 बजे से लेकर के 3:15 तक है। वो मैंने सब कुछ पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है, टाइम टेबल वाले वीडियो में, तो आप उसको ज़रूर देखिए और अब अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का कुछ क्वेश्चन था, तो मैं 1-2 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करना चाहता हूं ताकि आप तक भी जानकारी पहुंच सके और आप जिन तक इन वीडियोस को शेयर करते हैं उन तक की जानकारी पहुंच सके। पहला सवाल ये है कि पेपर हमारे स्कूल से बनेगा या बाहर से आएगा बोर्ड से। तो देखिए, ये पेपर जो है ये बाहर से आएगा, यानी बोर्ड खुद अपने लेवल पर पेपर को डिज़ाइन करवा करके आप तक पहुँचाएगी। पेपर का लगभग काम हो चुका है और बस फ्रेमिंग करनी बाकी है, तो फ्रेम करके बहुत जल्दी आपके विद्यालय तक पेपर को पहुंचा दिया जाएगा। प्री बोर्ड का जो पेपर होगा वो बिल्कुल डेडिकेटेड बोर्ड के ही पैटर्न पर डिज़ाइन होगा। जैसा आपका बोर्ड के लिए ब्लूप्रिंट होता है हर सब्जेक्ट का, बिल्कुल उसी प्रकार से किस चैप्टर से कितने नंबर के किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही प्री बोर्ड के पेपर बनेंगे। प्री बोर्ड के जो क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से शुमार किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे, तो उनको आपको बहुत एहतियात से और संभाल करके रखना है और उनके हिसाब से अपने बोर्ड की तैयारी करनी है। पिछले 2 सालों से हमारे बोर्ड के रिज़ल्ट जो हैं बहुत ख़राब आ रहे हैं। मैं हर साल लगभग कोशिश करता हूं कि आपको आंकड़े बताऊं, तो मैं कभी इंस्टाग्राम में या कभी यूट्यूब पर टोटल नंबर ऑफ़ पासिंग स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ़ फेल स्टूडेंट मैं अक्सर डालता हूं। तो आपने इस साल कभी देखा होगा कैसा रिजल्ट गया है 10वीं और 12वीं का।
थर्ड क्लास कहेंगे। फिर सेकंड मेन एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट भी इस साल आ गया जो कि पूरी तरह से फ्लॉप है, बच्चे बहुत परेशान हैं। अभी आज ही के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक बच्चे का मुझे कॉल आया, वो स्टूडेंट हैं, कोटा में JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इत्तेफाक से उनके जो नंबर हैं क्लास 12th के वो थोड़े से कंसिडरेटली कम रह गए। उन्होंने अपना फ़ोटोकॉपी मंगाया, रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन रेवोल्यूशन में नंबर वगैरह तो कुछ बढ़े नहीं। फ़ोटोकॉपी जब आई तो पता चला कि जिस टीचर ने उनकी कॉपी चेक की थी उसमें 3 क्वेश्चनों में टीचर ने नंबर ही नहीं दिया। अब हमसे संपर्क हुआ, हमने उनको सलाह दिया कि भैया आप एक बार बोर्ड ऑफिस में संपर्क करिए। तो वो बोर्ड ऑफिस संपर्क करने के लिए पहुँचे तो बोर्ड वाले तो सीधे मुँह बात ही नहीं करते। यानी एक गरीब आदमी अगर किसी भी अपने छोटे मोटे काम के लिए बोर्ड ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ के आला अफसर इतने थर्ड क्वालिटी के मानसिकता वाले बैठे हैं कि आपसे वो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। 3 क्वेश्चनों में उनको नंबर नहीं दिया गया, ये गलती किसकी मानी जाएगी? स्टूडेंट की गलती मानी जाएगी कि बोर्ड की गलती मानी जाएगी? ये गलती बोर्ड की है, या बोर्ड ने जिस टीचर की ड्यूटी लगाई थी उनकी कॉपी को करेक्ट करने के लिए, ये उस टीचर की गलती है। तो बजाय अपनी गलती एक्सेप्ट करने के वो आप ही को आंख दिखाएंगे, आप ही को डराएंगे, धमकाएंगे कि भैया नंबर नहीं बढ़ सकता, टीचर ने नंबर नहीं दिया तो हम क्या करें? तुम ही को तो करना है भैया, तुम ही तो बैठे हो, तुम ही तो अथॉरिटी हो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? परीक्षा कौन कंडक्ट करवाया? एग्ज़ाम में ड्यूटी किसने लगाई? कॉपी करेक्शन किसने कराया? तो जिम्मेदारी भी कौन लेगा? आप ही लेंगे। तो ये हाल है आपकी बोर्ड का। इसी वजह से प्यारे बच्चों, मैं बार बार समझाता हूँ आपको कि कुछ भी कर लेना, गलती से फेल ना होना। और अगर गलती से फेल हो गए या कम नंबर आ गए तो सेकंड मेन एग्ज़ाम के लिए मत अपीयर होना। ये इतना दुख दर्द भरा सफ़र होने वाला है सेकंड मेन एग्ज़ाम का कि आप जब देंगे तब आपको पता चलेगा। ना फिर आप इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे, पूरा सत्र आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए अभी हमारे पास 3 महीने का टाइम है, तो आप इन तमाम बातों से सबक हासिल करिए और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए कि आपके रिज़ल्ट ना ख़राब होने पाएँ। ठीक है, बहुत ही जल्दी बोर्ड के तरफ से सैम्पल पेपर वगैरह आ जाएगा। ये सैम्पल पेपर आप अपने परीक्षा बोध, परीक्षा सार या जो भी किताबें आप यूज़ करते हैं वहाँ से बनाना शुरू करिए। प्रीवियस ईयर के कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा 10वीं का या 12वीं का वैसे ही निकल जाएगा। तो तरीका यही होता है पढ़ने का, लेकिन पढ़ना है जी। अब आपके पास बहुत समय नहीं है क्योंकि दिसंबर आपका हाफ अर्ली एग्ज़ाम और छुट्टियों में बीतने वाला है। जनवरी आपका प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल में बीत जाएगा, रह जाएगा सिर्फ फरवरी। और फरवरी में हर बच्चे को अपने फेयरवेल की चिंता सताती है। तो पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है प्यारे बच्चों, इसलिए थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ आपको समय निकाल करके अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेना पड़ेगा। थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनाइए। मोबाइल से दूरी का ये मतलब है कि आप एजुकेशनल कंटेंट पर फोकस करिए। मोबाइल में रील्स देखने के चक्कर में हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होता है और इस बात का अंदाज़ा आपको भी है, आपके पेरेंट्स को भी है, मुझे भी है। हमारे यहाँ भी बच्चे होते हैं मोबाइल में अक्सर बिजी रहते हैं और रील्स तो पता है, आप एक बार घुस गए या आप इंस्टाग्राम में गए, फेसबुक में गए या यूट्यूब में गए तो बस स्क्रॉल अपन करते रहते हैं और टाइम बीतता रहता है। 5 मिनट का रील कब 50 मिनट में चेंज हो जाता है हमको पता भी नहीं चलता। तो बहुत सारा समय हमारा बर्बाद होता है। तो वो समय ना बर्बाद हो, इस वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड लेके आ रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने ऊपर रहम करो। मैंने अभी एक बच्चे का किस्सा आपको सुनाया, ये आपके साथ ना हो, ठीक है? तो इस वजह से थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ाई करना है बच्चों हमको, ठीक? तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि पेपर हमारे स्कूल से बनेंगे कि बाहर से आएंगे, तो उसका जवाब क्या है कि पेपर बाहर से आएगा, बोर्ड से आएगा। अब बोर्ड से पेपर तो आएगा, पेपर होगा कहाँ पे? जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम के सेंटर बनते हैं, एक अलग से सेंटर होता है और बाकी स्कूल के बच्चे उस सेंटर में जाकर के एग्ज़ाम लिखते हैं, तो वैसे ही होना है या अपने स्कूल में ही पेपर होगा। तो देखिए, सेंटर के रिगार्डिंग अभी नोटिफिकेशन में कोई बात नहीं कही गई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई अलग से सेंटर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा नाटक होता है, फिर अलग से टीचर की ड्यूटी लगती है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से ये प्री बोर्ड है, तो बोर्ड इसको उतना ज़्यादा संजीदगी से आगे लेकर के नहीं चलेगी। तो ये एग्ज़ाम जो है वो 99% मुझे उम्मीद है कि आपके पर्सनल स्कूल में होंगे जहाँ आप पढ़ रहे हैं, और आपके टीचर ही कंडक्ट करवाएंगे जहाँ तक है। या ये हो सकता है कि बोर्ड किसी अदर स्कूल के एक टीचर को अपॉइंट कर दे एज ए केंद्र अध्यक्ष, जिसके अध्यक्षता में आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो कोई टीचर बाहर से अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन बिल्डिंग प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। बिल्डिंग आपकी स्कूल की होगी, यानी आपकी स्कूल में ही ये पेपर कंडक्ट होंगे। ये मुझे 99% उम्मीद लगती है।
ठीक, कॉपी करेक्शन किधर होगा? तो कॉपी करेक्शन का भी कोई अभी फंडा क्लियर नहीं है कि कहाँ जाएगा कॉपी चेक होने के लिए। हो सकता है आपके स्कूल में ही चेक हो, या ये भी हो सकता है कि आपके आसपास के संकुल केंद्र में कॉपियाँ पहुँचाई जाएँ और संकुल वाले फिर जिससे चाहे उसे उस कॉपी को चेक करवा सकते हैं। यानी अल्टरनेट स्कूल के टीचरों की अदला बदली करके कि तुम्हारे स्कूल की कॉपी है, किसी दूसरे स्कूल वाले से चेक करा लिया उसी इलाके की स्कूल का। ठीक है, तो इस तरह से कॉपी अदला बदली कर करके भी कॉपी करेक्शन करवाया जा सकता है। तो ये एक क्वेश्चन था आपका मेजर जो अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे थे, ये हमने कवर किया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई ये तो प्री बोर्ड का टाइम टेबल आया है, मेन बोर्ड का टाइम टेबल कब आएगा? असली क्वेश्चन तो ये है कि हमको तो भैया बोर्ड की चिंता है, प्री बोर्ड की नहीं है। हालांकि आपको प्री बोर्ड की चिंता करनी चाहिए। प्री बोर्ड अगर अच्छे से क्वालिफाई हो जाता है तो आपका बोर्ड भी अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। गवर्नमेंट यही तो चाहती है जी कि बच्चे के अंदर का डर निकले कि वो बोर्ड को किस तरह से फेस करेगा, बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसा माहौल रहता है। वो माहौल आपको देना चाह रही है बोर्ड, कि जब आप बैठते हैं फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम के लिए तो कितना नर्वस हो जाते हैं, बच्चा कितना नर्वस फील करता है और बनते क्वेश्चन भी भुला जाते हैं, फिर बनते ही नहीं है। यानी एक बार अगर हमारा नर्वस सिस्टम गड़बड़ाया, एक बार हमने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया, तो फिर जो क्वेश्चन बनते भी हैं वो भी चले गए जी, खत्म हो गए, वो फिर बनता नहीं है। इस वजह से बोर्ड ने माहौल बनाने के लिए कि बच्चे की हैबिट बने, किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम फेस करना है, उसको एक बार पहले ही अनुभव करा दिया जाए प्री बोर्ड के माध्यम से। तो इसको ज़रूर दीजिए, बिल्कुल मिस मत करिए। दूसरा सवाल ये था कि मेन एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल कब आएगा? तो इसको समझिए, देखिए जनवरी में होना है प्री बोर्ड, तो जस्ट 1 महीना पहले आपका टाइम टेबल रिलीज़ कर दिया गया। 1 महीना 1.5 महीना पहले मान लीजिए, है ना, 1.5 महीना मानेंगे हम, क्योंकि 20 तारीख से परीक्षा होनी है। ठीक बात, और आज 5 तारीख है तो 15 दिन ये और उधर 1 महीना तो 1.5 महीना लगभग आपको पहले टाइम टेबल दिया गया है। पिछले साल की हम बात करेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम के जो टाइम टेबल हैं क्लास 10th और क्लास 12th के, वो आ गए थे 27 या 28 दिसंबर 2024 को। 28 दिसंबर को आया था। मेरी वीडियोस भी उसी डेट की अपलोडेड हैं, आप चाहें तो उसको क्रॉस रेफरेंस के तौर पर चेक कर सकते हैं। तो 28 दिसंबर को बोर्ड ने अपना टाइम टेबल रिलीज़ किया था, हालांकि ये काफ़ी लेट है। तो इस साल भी अब दिसंबर तो शुरू हो गया है, तो दिसंबर के एंड तक आपके टाइम टेबल आ जाएंगे। दिसंबर ख़त्म होते होते जनवरी लगते लगते उससे पहले ही, बल्कि दिसंबर आखिरी हफ्ता जब चलेगा, या ऐसा समझ लीजिए दिसंबर 20 तारीख के बाद कभी भी आपका टाइम टेबल फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रिलीज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो अब पढ़ाई करना है जी। अब जो भी आपके क्वेश्चन होंगे इसके अलावा आप हमसे पूछ सकते हैं। बस ये है मेरी तरफ से आपको कि आप चैनल पर हमारे जाइए, पुरानी पिछले साल की जो वीडियोस पड़ी हुई हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की, उसको लगा डालिए, वो अभी भी इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। इस साल तो वीडियोस आएंगी ही। आप अक्सर पूछ रहे हैं कि 12th के लिए कहाँ से तैयारी करें, किस किताब से करें, तो भैया अब डेडिकेटेड पढ़ने के लिए, यानी एक एक चैप्टर को डिटेल के साथ पढ़ने का समय नहीं है हमारे पास। तो आपको भी क्या करना है कि अब आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है डिटेल चैप्टरों के लिए। ठीक, तो हमको ये करना है कि अब सेलेक्टेड टॉपिक हमको छांटने हैं। सेलेक्टेड टॉपिक आपको या तो आपके परीक्षा बोर्ड से मिलेगा, या परीक्षा सार से मिलेगा, या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बैंक आते हैं वहाँ से मिलेगा। तो एक आप तो 5 साल के पुराने पेपर उठाइए, ये परीक्षा बोर्ड वगैरह में सब में मिल जाएगा आपको, वहाँ से बनाइए। और दूसरा सैंपल पेपर बना लीजिए। सैंपल पेपर अलग से भी आप ले सकते हैं, अलग से मार्केट में आते हैं, और ये परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार खुद 2-3 सैंपल पेपर, एक्सपेक्टेड पेपर, मॉडल पेपर के नाम से फ्रंट में ही छाप करके देते हैं। तो उनको पकड़िए, उनको बनाइए। जितने पेपर आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आप एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे, ये एकदम डेफिनेट तय बात है। लेकिन भाई पढ़ने बैठो, आधा घंटा 1 घंटा कुछ भी निकालो, पढ़ो। मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में आपको हर चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, साइंस में क्या क्या पढ़ना है। तो जिस तरह हमने पिछले वर्षों में स्टूडेंट की हेल्प की हुई है और बच्चे अच्छा नंबर स्कोर करके निकले हैं, तो इस साल भी हम करेंगे और आप भी अच्छा नंबर स्कोर करके निकलेंगे। लेकिन वो वीडियो खाली देखने के लिए और सुनने के लिए नहीं होगी। जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, उस पर भरोसा नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कोई वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। तो ये बात आपको अपने जहन में बैठा करके रखनी है। तो अनकरीब जो है बहुत जल्दी हम भी स्टार्ट कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, क्योंकि आपको वही चाहिए होता है। डिटेल वीडियो तो आप देखते नहीं हैं। तो ठीक है, वो आएंगी, ऐप पर भी आएंगी और यूट्यूब पर भी आएंगी। देखते हैं कहाँ पर डाल पाना पॉसिबल है। तो जहाँ पर भी पॉसिबल होगा हम आपके लिए फैसिलिटीज़ मुहैया करवाएंगे। ठीक है, फिर आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमसे पूछिए। तो अगर ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आते हैं तो फिर अपन लाइव बैठेंगे रात में
शाम को जब भी मौका लगेगा, और फिर 1 to 1 क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखेंगे। और जिस तरह से पहले पिछले वर्षों में हम लोग करते थे, संडे वार्ता के नाम से हमारी एक सीरीज़ आती थी, जिसमें हर संडे अपन बैठते थे और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बच्चों के डाउट होते थे, जो भी क्वेश्चन होते थे, वो कवर करते थे। तो वो सिलसिला अभी भी शुरू हो सकता है, दिसंबर में ना सही तो जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं अपन। ठीक हो गया जी। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे कोई जानकारी मिलती है तो फटाफट फिर आपके साथ वार्तालाप करेंगे। देखिए बोर्ड धड़ाधड़ एक के बाद एक मिसाइल छोड़ रही है। पहला मिसाइल छूटा, 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा हो गई। दूसरा मिसाइल आ गया, प्री बोर्ड के टाइम टेबल डिक्लेयर कर दिए गए। तीसरा मिसाइल छूटने वाला है, दिसंबर ख़त्म होते होते फाइनल बोर्ड के टाइम टेबल आपके आ जाएंगे और हमारे पास बहुत समय नहीं होगा। तो भैया किताब कॉपी खरीद लीजिए, कमर बांध लीजिए, पढ़ने बैठ जाइए, आधा घंटा बैठिए, पढ़िए। ठीक है, पढ़ेंगे तब मजा आएगा, डाउट पूछेंगे तब मजा आएगा। ठीक बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।